सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपकी क्या पॉसिबिलिटी अब बन रही है जेई मेंस की, क्योंकि देखो कुछ सोर्सेज अब ऐसे भी निकल के आ रहे हैं कि यार जेई मेंस आपका जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है। इसका रीजन क्या है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर क्यों? क्योंकि बच्चों ने कुछ स्टेट्स के अंदर और कुछ बच्चों ने एक यूनियन बना के, पेरेंट्स ने एक यूनियन बना के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फाइल करा था कि हमारे जो सीबीएसई के टर्म 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन से उनको कैंसिल कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को सुना है और अपने अंडर लेके डिसीजन देने के लिए बोला है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि सीबीएसई टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल यदि हो जाते हैं तो हमारे जो जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन है वो अप्रैल के अंदर भी हो सकते हैं। और यदि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ हमारे 2 अटेम्प्ट हो और दोनों अटेम्प्ट के बीच में लगभग 2 महीने का गैप हो। इसके रिगार्डिंग हमारे आज रात को 8 बजे से 10 बजे तक ट्विटर पे कैंपेन भी चलने वाला है। तो मैं शाम को एक बार आके आप सभी को हैशटैग्स वगैरह बता दूंगा, क्या हैशटैग्स आपको यूज करने और ट्विटर पे कैंपेन करना है। बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है। और अगर बोर्ड कैंसिल नहीं होते हैं तो हमारे 4 ही अटेम्प्ट होंगे और मई के लास्ट वीक के अंदर पहला अटेम्प्ट शेड्यूल करने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जो भी सीबीएसई की टर्म टू बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करने का सुप्रीम कोर्ट का जो भी आर्टिकल है उस पे मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। तो सीधे अपन आर्टिकल पे चलते हैं यार। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, टाइम्स नाउ न्यूज के अंदर पब्लिश हो चुका है कि बोर्ड एग्जाम्स 2022 इंटरनल असेसमेंट और कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग लाइकली ऑन फरवरी 21। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर तो इतने अच्छे से नहीं बताया, मैं आपको दूसरे आर्टिकल पे लेके चलता हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एग्रीड टू हियर अ प्ली फॉर कैंसिलेशन ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, और ये सब यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया और यहाँ पे इन्होंने लास्ट में भी लिखा है, द पिटीशन फाइल्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 15 स्टेट्स हैज सॉट द टॉप कोर्ट्स इंटरवेंशन अगेंस्ट द बोर्ड एग्जाम्स फॉर सीबीएसई, सीओएससीएसई, नेशनल Institute of Open Schooling and other state board examination. The petitioners also requested alternative assessment methods instead of written exams. ठीक है, तो ये आपकी कल हियरिंग हो चुकी है और इसके ऊपर डिसीजन येट टू कम है। सीबीएसई एंड सीआईसीएसई will conduct term to final exams in April. Both the boards will announce the final results mentioning pass or fail status after the term to examination. In recent notification has asked schools not to conduct pre-board for semester 2 unless school have completed and revised ICSE and ISC class 12 syllabus। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा आर्टिकल अगर मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है, तो दूसरे आर्टिकल के अंदर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हैज एग्रीड टू लिस्ट द प्ली सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम फॉर 10th एंड 12th व्हिच हैव बीन शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन फ्यू नेक्स्ट मंथ्स। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि सीबीएसई ने अभी प्ली को एग्री किया है कि आपके 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाए। और अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाते हैं तो जेई मेंस की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है कि पहला अटेम्प्ट अप्रैल एंड के अंदर ही कंडक्ट करवा दिया जाए। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से अगर आपने यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्वीट्स और ट्विटर का लिंक है, उनको जाके रीट्वीट कर दो और ट्विटर पे हमको फॉलो कर दो। हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। बाय बाय, टेक केयर।